तो इन द स्ट्रक्चर आइसोमर, आइसोमर के अंदर हमने स्ट्रक्चर आइसोमर कंप्लीट की। स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल, मेटामर, चेन, पोजीशन, रिंग चेन और टोटोमर। तो वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चर के बाद हमने जो आइसोमर के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टार्ट किया था, और ज्योमेट्रिकल के अंदर हमने सिस ट्रांस आइसोमर डिस्कस की। ओके, तो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर? यहाँ पे किसी डबल बॉन्ड के अलोंग पोजीशन में डिफरेंस आए, डबल बॉन्ड के अलोंग रेस्पेक्टिव पोजीशन में डिफरेंस आए थे। जैसे हमने इस तरह से समझा था, लेट सपोज दिस इज ब्लू मार्कर एंड दिस टू ब्लैक मार्कर आर द ग्रुप अटैच्ड टू दैट। तो यदि ये दोनों ब्लैक मार्कर एक तरफ होंगे तो सिस फॉर्म, एंड इफ दे आर ओरिएंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इट इज द ट्रांसफॉर्म। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे ज्योमेट्रिकल के अंदर। तो लेट अस चेक ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इट्स वेरी सिंपल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सबसे पहला केस हमने डिस्कस किया, दैट वाज सिस ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमर, क्लियर? तो सिस का मतलब था बेटा सेम ग्रुप सेम साइड, एंड ट्रांस मींस सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड। So what is cis isomer? Cis is same group same side. यदि दो एक जैसे ग्रुप एक तरफ होंगे तो सिस फॉर्म, अदरवाइज यदि सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है देन इट वुड बी ट्रांसफॉर्म, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड। तो इसके हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। कुछ और प्रैक्टिस करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस अमंग ऑल। आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो सबसे पहला एग्जांपल, राइट डाउन, दिस इज सी Cl, this is CST, Cl, and this is CST. First one. Second example note करें, this is Cl, Cl, CST, and this is Br. Question number 3, CST, CST, this is Cl, and this is Br. तो इस तरह के एग्जाम्पल मैंने कुछ होमवर्क में भी दिए थे। तो कुछ ठीक है और कुछ करेक्शन है उनमें, देखिए ध्यान से। बेटा पहला वाला बताओ, व्हाट इज दिस? दिस इज सिस आइसोमर और ट्रांस? ट्रांस। वेरी गुड, दिस इज ट्रांस आइसोमर। क्लियर? सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है। बेटे डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखा करें आप। लेट्स सपोज दिस इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखो दोनों कार्बन। क्लियर? तो इस तरह से दोनों Cl जो है वो ऑपोजिट साइड है, दैट मीन्स सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, मीन्स दिस इज ट्रांस आइसोमर। सेकेंड वाला, व्हाट इज दिस? सिस और ट्रांस? सिस। वेरी गुड। अगेन डबल बॉन्ड के अलोंग दोनों ग्रुप एक तरफ है, दैट मीन्स सिस आइसोमर। वेरी गुड, सिस आइसोमर। अच्छा थर्ड वाला, व्हाट अबाउट थर्ड नॉट वन? आइसोमर। वेरी गुड, नॉट आइसोमर। क्लियर? तो बेटा जब एक ही कार्बन से सेम ग्रुप अटैच हो दैट मीन्स दैट इज नॉट आइसोमर। जैसे यहाँ पे देखो इस कार्बन पे सेम ग्रुप लगे, सेम ग्रुप लगे होंगे, तो आप जब भी रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज करोगे, ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल बेटा इस क्वेश्चन में देखो, एक कार्बन की पोजीशन चेंज करो, ग्रुप चेंज करो, Br को ऊपर करो, Cl को नीचे करो। तो इस केस में Cl के बगल में Cr है, जब आप स्विच करोगे तो Cl के बगल में कौन आ जाएगा? Cl के साइड में कौन आ जाएगा? Br। इसका मतलब देयर इज चेंज इन पोजीशन। बट इस एग्जांपल में देखो CH3 के साइड में Cl है और CH3 के साइड में Br है। अब जब स्विच कराओगे तो फिर से CH3 के साइड में Br और CH3 के साइड में Cl। So there is no such change in the position of group. That means this is no isomer. This is not the case of isomer. अच्छा कुछ और प्रैक्टिस करें, राइट डाउन। फोर्थ वन, C, Cl, Cl, this is CH3, CH3,
Fifth example, C, this is F, Cl, this is CH3F, and sixth example is C, this is D, CH3F. Note this example, फिर जिस ट्रांस में कुछ और पैटर्न डिस्कस करेंगे. पहला वाला बताओ, फर्स्ट वन. Not is this? isomer. Very good. It is not the case of isomer. How we check this? जब एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप लगे होंगे, जैसे यहाँ पे देखो बेटा, इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे सेम ग्रुप लगे हैं, इसका मतलब दिस इज नॉट आइसोमर, नो आइसोमर. दिस वन Transform. ट्रांसफॉर्म. वेरी गुड. तो आइसोमर तो होगा क्योंकि सेम ग्रुप तो नहीं लगे हैं, और सेम ग्रुप जब ऑपोजिट साइड होते हैं, दैट मींस दिस इज ट्रांस आइसोमर. एंड लास्ट एग्जांपल, Cis form. cis form. वेरी गुड. तो नो आइसोमर वाला केस समझ में आया सभी को? जब एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप लगे होंगे, दैट मींस दैट इज नो आइसोमर. अदरवाइज इफ सेम ग्रुप आर इन सेम साइड, cis form. सेम ग्रुप आर इन ऑपोजिट साइड, trans. So it is cis form. Take a screenshot. देखा सभी ने? Yes. Good. Take a screenshot otherwise. चलिए, तो कुछ और केसेस देखते हैं किस ट्रांस के. जैसे बेटा रिसेंटली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको ट्राई करें. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, आपको बताना है आइडेंटिफाई cis trans along each multiple bond. Identify cis trans isomer along each multiple bond. हर एक मल्टीपल बॉन्ड के अलोंग आपको cis और ट्रांस आइडेंटिफाई करना है. देखिए नंबर वन, फर्स्ट पहला स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना बेटा. This is the first structure. Second one, दो दी. फिर देखते हैं कैसे cis trans चेक करते हैं टाइप के स्ट्रक्चर में. तो अच्छे से बनाए बेटा, जहाँ भी आपको ओरिएंटेशन में डाउट हो जस्ट टेल मी. लाइक फाइन. तो इस डबल बॉन्ड के अलोंग चेक करो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं इस कार्बन पे, एनीवन डबली बॉन्डेड पे? 2 hydrogen. वेरी गुड. 2 हाइड्रोजन. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन. इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 बॉन्ड बना लिए तो 1 हाइड्रोजन लगा होगा. क्लियर? तो बताओ क्या ये केस आइसोमर का बनेगा जब एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप लगे? No, sir. No, sir. यहाँ पे मतलब इस डबल बॉन्ड के अलोंग आइसोमर पॉसिबल नहीं है. क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट वाला केस देखो, एक डबल बॉन्ड के अलोंग एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि 3 बॉन्ड बना लिए इस कार्बन ने. व्हाट अबाउट दिस वन? एक हाइड्रोजन. अब चेक करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड. वेरी गुड. ट्रांसफॉर्म. दिस वन अगेन, इसने 3 बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन. व्हाट इज दिस? Cis form. cis form. वेरी गुड. दिस इज cis form. इसी तरह से इसको देखो, 3 बॉन्ड बना लिए, चौथा हाइड्रोजन है, लाइक दैट. तो अगेन दोनों हाइड्रोजन एक ग्रुप सेम साइड. व्हाट इज दिस? Cis form. cis form. एंड लास्ट वन, इस कंपाउंड के, इस डबल बॉन्ड के अलोंग एनी आइसोमर इज पॉसिबल और नॉट? नो No, आइसोमर. sir. क्लियर?
क्योंकि यहाँ पे बेटा दो हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप लगे होंगे तो आप कैसे चेक करोगे? इट इज नो आइसोमर, नॉट पॉसिबल अलोंग दिस मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, अगला जो है ये आप खुद से करके बताओ, दिस लेटिव ए बी सी डी, बताओ ए के अलोंग। Not isomer. वेरी गुड, ए के अलोंग आइसोमर पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेम ग्रुप लगे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बी के अलोंग क्या होगा? Cis form. क्या के अलोंग बी? हाइड्रोजन लगा दो एक एक इस तरह से, तो दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है। व्हाट इज दिस, सिस और ट्रांस? Cis form. वेरी गुड, बी के अलोंग सिस फॉर्म होगा। व्हाट अबाउट सी? Trans form. सी के अलोंग ट्रांसफॉर्म। वेरी गुड, हाइड्रोजन लगाना इस तरह से, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ट्रांसफॉर्म। लास्ट वाला Not isomer. डी के अलोंग नो आइसोमर क्योंकि सेम ग्रुप लगे। नाउ टेल मी एनी डाउट इन दिस? Fine, actually server network issue. Now tell me any doubt in this to identify this trans in this pattern? Anyone? No, sir. No, sir. गुड, चलिए वन मोर पैटर्न ऑफ दिस ट्रांस, इसमें बताओ, लिखो इस तरह से। इस बार बेटा साइक्लिक कंपाउंड लाइक दैट, बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक, इस तरह से तीन तीन मेंबर रिंग बनाओ और इस तरह से बॉन्ड बना दो, सीएल सीएल एच एच सीएल एच एच सीएल। वेरी सिंपल, बताओ सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है? वही डेफिनेशन रहेगी, सेम ग्रुप सेम साइड देन सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड देन ट्रांस। तो देखो किसको हम सिस सिस कहेंगे? एनीवन? वेरी गुड, फर्स्ट वाला सिस होगा, इजंट इट? Trans. एग्जैक्टली, क्योंकि सीएल सीएल एक तरफ है, दोनों ऊपर की तरफ, दैट मींस दिस इज सिस फॉर्म। व्हाट अबाउट दिस वन? Trans. Trans form. ट्रांस हो जाएगा, सीएल सीएल ऑपोजिट चले गए मींस ट्रांस। अच्छा, लास्ट वन, फिफ्थ एग्जांपल, 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग, दिस इज बीआर बीआर एच सी एस। व्हाट अबाउट दिस वन? Trans. Trans form. बिल्कुल सही है, बीआर बीआर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मींस ये ट्रांस बन गया। क्लियर? अच्छा, लास्ट एग्जांपल इसी पैटर्न का, बीआर बीआर एच एन सी एल। व्हाट अबाउट Not. दिस? Not isomer. बहुत बढ़िया, नॉट द आइसोमर। ये समझ में आया सभी को ये वाला एग्जांपल? इज इट क्लियर टू ऑल? क्योंकि सेम एटम पे एक ही टाइप के ग्रुप लगे हैं, तो देखो इसको स्विच कराओगे तो देखो सीएल के बगल में बीआर और ऊपर की तरफ जाएगा तो भी सीएल के बगल में बीआर, दैट मींस देयर इज नो रिलेटिव चेंज इन द पोजीशन, दैट मींस इट इज नॉट आइसोमर। वेरी गुड, क्लियर? तो मैं सिस्टांस की कुछ और प्रॉब्लम आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, नोट दिस एग्जांपल। Question, write down, identify cis trans. Identify cis trans. First one is this example. This one. Second is Cl, Cl, CH3, H. Third example, C, Cl, Cl, CH3, F. Take a screenshot.
देखा सभी ने? तो बेटा इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज स्पेस एंड विच इज ट्रांसफॉर्म। तो इसमें ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर आपको हर एक मल्टीपल बॉन्ड के अलोंग चेक करना है, एंड इन लास्ट टू यू हैव टू चेक वेदर दे आर sis in whether they are in cis or in transform। चलिए, तो नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर का दूसरा पैटर्न होता है बेटा EZ। अब देखो EZ में कैसे चेक करते हैं और कब ये अप्लाई करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ओवरऑल बात करें तो बेटा सिस ट्रांस वाला जो फॉर्म है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, EZ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखें, सेकेंड टाइप ऑफ GI इज EZ आइसोमर। EZ आइसोमर दूसरा टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, EZ। अब फॉर एग्जांपल दिस इज E एंड Z। ठीक है, फोकस ऑन बोर्ड। फॉर एग्जांपल बेटा आपको ये स्ट्रक्चर मिले, दिस इज CL BR I एंड F। इसको देख के बताओ क्या ये नो आइसोमर का केस या फिर ज्योमेट्रिकल बनेगा? ज्योमेट्रिकल। वेरी गुड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। इसको स्विच कराओगे तो देखो आई के बगल में BR है, एक स्विच कराएंगे मतलब एक कार्बन को डिस्टर्ब करना, दोनों को डिस्टर्ब करोगे तो फिर वो एज इट इज बन जाएगा। हमने इस कार्बन को स्विच कराया तो पहले कंडीशन में आई के बगल में BR लगा है, स्विच कराने पे आई के F जो है नीचे आ जाएगा और F के बगल में BR आ जाएगा। एक बार BR के साथ आई है, दूसरी बार F मतलब चेंज हो रहा पोजीशन। ठीक है, तो देख के बताओ क्या यहाँ पे आप सिस और ट्रांस कैटेगराइज कर पा रहे हैं या नहीं? नो सर। नो सर। मेरे यहाँ पे आप सिस ट्रांस नहीं पता कर पा रहे, isn't it? तो इस केस में हम EZ काम में लेते हैं। क्लियर? सिस मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, तो यहाँ पे तो एक भी ग्रुप सेम नहीं है, चारों के चार डिफरेंट लगे, तो फिर हम सिस ट्रांस कैसे पता करेंगे? तो इस केस में हम EZ आइसोमर डिफाइन करते हैं। नाउ what is E and what is Z? That is discuss them. Write down what is E. E and Z are the German words. Noted ये German word है बेटा, is antagon. Is antagon. Antagon का मतलब होता है बेटा opposite side. क्लियर? Is antagon. Antagon का वर्ड होता है opposite. और ये एक जर्मन वर्ड है, दैट इज अ जर्मन वर्ड। ई जो है दैट इज अ जर्मन वर्ड एंटागन, एंड एंटागन का मतलब होता है ऑपोजिट। अब ये ऑपोजिट क्या होंगे? सेम प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट है, सेम प्रायोरिटी ग्रुप इन ऑपोजिट साइड। अब ये प्रायोरिटी क्या है उसको भी देखेंगे, तो अभी के लिए आप याद रखो एक का मतलब एक जैसी प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है वो ऑपोजिट साइड आएंगे, मतलब इसको हम जिस ट्रांस से मैच करें तो ये कौन सा फॉर्म होगा? ट्रांस। ट्रांसफॉर्म। वेरी गुड, ट्रांसफॉर्म होगा। वेरी गुड। अब देखो जेड क्या है, ये भी एक जर्मन वर्ड है। जेड इज ऑल्सो अ जर्मन वर्ड दैट मीन्स जूसा मैन। जेड का फुल फॉर्म होता है बेटा जूसा मैन। जूसा मैन जो है दैट इज जर्मन वर्ड विच मीन्स टुगेदर, एक साथ। दिस इज टुगेदर। तो इस बार क्या होंगे? सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, सेम प्रायोरिटी ग्रुप इन सेम साइड, इन सेम साइड। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्या होती है, कैसे निकलेगी? तो देखो प्रायोरिटी के लिए बेटा एक साइंटिस्ट थे कोहेन एंड इनगोल्ड, तो उन्होंने एक रूल दिया जिसका नाम है CIP रूल। व्हाट इज CIP रूल? CIP की फुल फॉर्म होती है कोहेन एनगोल्ड प्रोलोंग रूल। नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई भी CIP की फुल फॉर्म नहीं पूछने वाला, CIP रूल क्या है दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ CIP से आप प्रायोरिटी पता करोगे। CIP मतलब कोहन इनगोल्ड प्रोलोंग रूल। ठीक है, नाउ हाउ यू विल आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी?
तो याद रखना बेटा, कोहेन एंड इनगोल्ड के अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। मोर द एटॉमिक नंबर, मोर विल बी प्रायोरिटी। ठीक है। दूसरा, मान लो एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, देन प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। क्लियर? प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। क्लियर? And same will be valid for next best atom। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो हम एग्जांपल से समझें। क्लियर? तो फॉर नाउ आप याद रखें, प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल है, प्रायोरिटी एटॉमिक वेट के प्रोपोर्शनल है, और यदि इनसे नहीं हो पाता तो यही रूल हम अगले वाले एटम के लिए लगा देंगे। नाउ इसी एग्जांपल से हम सीखते हैं। क्लियर? तो बेटा अभी तक हमने डिस्कस किया कि ई का मतलब होता है सेम प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड होंगे, जेड का मतलब सेम प्रायोरिटी एक तरफ होंगे। प्रायोरिटी कैसे निकालेंगे? सीआईपी रूल से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल। तो बेटा दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन को आप मार्क करते हो, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन। अब इनके दोनों ग्रुप की प्रायोरिटी लिखेंगे, तो बताओ बीआर का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कि सीएल का? BR, बीआर का। तो बीआर की प्रायोरिटी फर्स्ट है, सीएल की प्रायोरिटी सेकंड है, क्योंकि प्रायोरिटी किसके प्रोपोर्शनल है? एटॉमिक नंबर। अच्छा इसी तरह से इसमें बताओ एफ का एटॉमिक आयोडीन। नंबर iodine, आयोडीन का। तो इसका मतलब इस बार फर्स्ट प्रायोरिटी पे आयोडीन है, सेकंड प्रायोरिटी पे फ्लोरीन है। तो देखो सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ रही है, डिफरेंट साइड। देखो दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एक तरफ आ रहे हैं, सेकंड प्रायोरिटी वाले एक तरफ हैं। इसका मतलब ई आइसोमर की जेड आइसोमर? Z isomer, Z वेरी आइसोमर। गुड। सेम priority group, same side. That means this is Z form, Z isomer. Very good. Got it? See one more example. इसको देखो। Consider this example. दोनों डबली बॉन्डेड को मार्क कर दिया, कार्बन 1 कार्बन 2। इनके दोनों ग्रुप की प्रायोरिटी बताओ, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? एफ और एस? fluorine, फ्लोरीन फ्लोरीन। का। फ्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को सेकंड। अब इसी तरह से इसमें देखो कार्बन का ज्यादा है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन का। Isn't it? तो इस बार ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली और कार्बन को सेकंड प्रायोरिटी। अब देख के बताओ ई या जेड? ई। Z, सी, ई इज करेक्ट। सेम प्रायोरिटी ऑपोजिट से लेके। Isn't it? फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ऑपोजिट साइड आ गए, दोनों को देखो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले एक तरफ थे, इस बार फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ऑपोजिट आ गए। दैट मीन्स ई है इस बार। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? ए इज ऑपोजिट साइड एंड जेड इज सेम साइड। तो ये बन गया ई है। नोट इट डाउन। चलिए इसकी कुछ और प्रैक्टिस करते हैं ताकि और कंफर्टेबल हो जाएं आप। एनी डाउट अप टू दिस बेटा? एनीवन? ये समझ में आया ई जेड क्या है और कैसे प्रायोरिटी sir. निकाल? yes sir, तो चलिए तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अगम आपके आंसर नहीं आ रहे बेटा? समझ में आ रहा है आपको? Yes sir. ठीक है, अब की बार आप भी आंसर करें। आदित्य आप भी रिप्लाई दो बेटा। चलिए नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ई जेड एंड। आइडेंटिफाई ई जेड। चलिए तो जल्दी से साथ साथ लिखते जाएं। पहला क्वेश्चन, सी बी आर
CH3 HF, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा C, this is H, this one CH3, this is CH2 CH3 and this is Br। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड एग्जांपल इज C, CH3 CH2 CH3, this is H and this is Br। फोर्थ एग्जांपल, ये तीनों क्लास में करेंगे, फोर्थ फिफ्थ इज कॉम्पल्सरी। चलिए, तो नोट दिस एग्जांपल, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट वन, बताओ दोनों डबल बॉन्ड के ग्रुप की प्रायोरिटी। ये पहला डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, आउट ऑफ Z F आइसोमर। और H। ओके, आपने आइसोमरी बता दिया डायरेक्ट। चलिए पहले प्रायोरिटी बताएं, आउट ऑफ फ्लोरीन हाइड्रोजन हु इज एट फ्लोरीन। फर्स्ट? फ्लोरीन 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 की फर्स्ट, हाइड्रोजन की सेकंड। कार्बन और ब्रोमीन, ब्रोमीन के तो एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, तो फर्स्ट पे ब्रोमीन और सेकंड पे कार्बन। बताओ E या Z? Z। वेरी गुड, सेम प्रायोरिटी को सेम साइड, सेकंड वाले एक तरफ, फर्स्ट वाले एक तरफ, मींस Z आइसोमर। वेरी गुड, दिस इज Z आइसोमर। नेक्स्ट वाला ध्यान से समझना, चलो इसमें तो उतना ज्यादा चीज नहीं है। थर्ड एग्जांपल अच्छा है, बताओ इसमें विच इज फर्स्ट प्रायोरिटी, Cr और इथाइल? Br P आइसोमर। BR एग्जैक्टली Br होगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे कार्बन है। कार्बन का तो एटॉमिक नंबर काफी छोटा होता है। ठीक है, CH3 और H फर्स्ट प्रायोरिटी पे। CH3 CH3 तो देख के बताओ कौन सा आइसोमर बन गया फिर। सेम प्रायोरिटी, ऑपोजिट साइड चले गए, P आइसोमर। मींस गुड, P आइसोमर। थर्ड इज वेरी गुड एग्जांपल। थर्ड में थर्ड वाला रूल लग रहा है। थर्ड रूल क्या E था? आइसोमर प्रायोरिटी में, ओके, E आ रहा आपके, E इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। प्रायोरिटी कैसे निकाली हमने? एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल, एटॉमिक वेट के प्रोपोर्शनल। तीसरा रूल क्या था? सेम विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट बेस्ट। ठीक है, तो इस डबली बॉन्डेड की प्रायोरिटी सेट करो, दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज सेकंड प्रायोरिटी। अब उस डबली बॉन्डेड पे जाएंगे तो बेटा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दोनों कार्बन, फिर कैसे चेक करेंगे? दोनों कार्बन, एटॉमिक वेट। ओके, एटॉमिक वेट से कार्बन का तो एटॉमिक वेट 12 होता है, कार्बन का वेट दोनों के केस में 12 होगा, तो डिफरेंस क्या आया? तो ये लाइन समझो, नेक्स्ट बेस्ट। नेक्स्ट बेस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। CH3 का मतलब इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े, और CH2 CH3 का मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 CH। क्लियर? तो हमने इस एटम पे रोल लगाया तो फेल हो गया, चेक नहीं कर पाए। इसका नेक्स्ट बेस्ट क्या है बेटा? इसके तो तीनों ही हाइड्रोजन है, नेक्स्ट बेस्ट क्या होगा? तीनों हाइड्रोजन है तो अगला तो हाइड्रोजन ही लेना पड़ेगा। बट इस पे आगे चलोगे तो इसका नेक्स्ट बेस्ट क्या है? कार्बन की हाइड्रोजन, कार्बन। गॉट इट? गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट बेस्ट का मतलब समझ में आ रहा है सभी को कि यदि उस एटम पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो यही रूल आप आगे वाले पे लगा दोगे। तो इसका आगे वाला हाइड्रोजन है और इसके नेक्स्ट बेस्ट हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, हम कार्बन को नेक्स्ट बेस्ट। गॉट इट? तो कार्बन और हाइड्रोजन में यदि कंपेयर करें तो फिर कार्बन होगा। तो दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज सेकंड प्रायोरिटी, इज करेक्ट। तो ये समझ में आया बेटा नेक्स्ट बेस्ट वाला कॉन्सेप्ट? Yes sir Yes sir चलिए इसका एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, फोर्थ वाला।
ये करेंगे तो आप घर पे, बट अभी आप मुझे देख के बताओ कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन। OCH3 फर्स्ट होगा। वेरी गुड, OCH3 फर्स्ट होगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है, इसके ऑक्सीजन के आगे जाओगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, इसमें ऑक्सीजन के बाद जाएंगे तो नेक्स्ट बेस क्या है, कार्बन। कार्बन विल विन, हाइड्रोजन और कार्बन में से कौन जीतेगा, कार्बन। ठीक, तो इज इट क्लियर टू ऑल, एनी डाउट? No, sir. फाइन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फर्स्ट फॉर्म था बेटा विच वन, दैट इज फर्स्ट फॉर्म वाज सिस ट्रांस, दूसरा हमने डिस्कस किया इजेड। तो बिल्कुल सिस ट्रांस की तरह ही है। सिस ट्रांस तब लगेंगे जब कोई सेम ग्रुप लगे होंगे, तो सेम ग्रुप एक तरफ होंगे तो सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस। इजेड में भी यही है। इस बार प्रायोरिटी से चेक करेंगे, सेम प्रायोरिटी एक तरफ तो जेड, सेम प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड तो ई। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर का थर्ड केस होता है बेटा C90। C90 C90 क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, इस बार लॉन पेयर आ जाएगा रोल में, अभी तक लॉन पेयर नहीं था, नाउ लॉन पेयर विल कम इन रोल। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, तो देख के बताओ बेटा, क्या आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस? सर पहले वाला दोनों सेम साइड पे और दूसरे वाला अपोजिट। एग्जैक्टली, इस बार दोनों लॉन पेयर जो है वो एक तरफ है, एंड इन दिस केस लॉन पेयर आर इन ऑपोजिट साइड। तो ये भी आइसोमर हो गया। इसको कहते हैं बेटा सिन। सिन जब लॉन पेयर सेम साइड होंगे और लॉन पेयर ऑपोजिट साइड होंगे तो दिस इज एंटी। क्लियर? तो ये देख के बताओ व्हाट इज दिस, दिस इज सिन और एंटी। एंटी। एग्जैक्टली, एंटी आइसोमर। क्लियर? अब आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा आइसोमर कहाँ पे देखना होता है। बताओ, यहाँ पे हम सिस ट्रांस से पता कर पाते? नो। नो सर। यहाँ पे ई जेड से पता कर पाते, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें किससे पता करना होगा? सिन एंटी। डन, नोट इट डाउन। So that is all about geometrical isomer. So tell me, anyone is having any doubt in either of three cases, cis trans, sin anti, and EZ? Anyone? नो सर। Good. तो अच्छे से बेटा जो भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए उनको एक बार आप फिर से देखो, डिफरेंसेस समझो सारे एग्जाम्पल में कि क्या क्या डिफरेंस है, कैसे हम cis trans निकाल रहे हैं, कैसे EZ निकल रहा है, और कैसे sin anti। Then, so moving forward to next type of isomer, that is क्या करो कि स्टीरियो के अंदर, कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर एक तो ज्योमेट्रिकल था और एक और कौन सा केस था कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर? एनीवन? वन वाज ज्योमेट्रिकल एंड अदर वाज ऑप्टिकल। ठीक है? तो उस चार्ट में हमने डिस्कस किया था कि स्टीरियो में दो होते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशनल, दूसरा कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल के भी दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है बेटा ऑप्टिकल। ठीक है? तो नेक्स्ट राइट डाउन ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर, ये भी बिल्कुल सिंपल है, बट ये वाला जो है बेटा ये आपके 12 पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। हालांकि 11th में भी आपको पूछा जा सकता है, बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम 12 पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन।
नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑप्टिक और ऑप्टिकल? ये जो ऑप्ट वर्ड है ये आप कहाँ पे सुनते हैं? वेर यू हर्ड दिस? इट इज रिलेटेड विथ व्हाट? Light. वेरी गुड, इट इज रिलेटेड विथ लाइट। क्लियर? तो ऑप्टिकल आइसोमर वही आइसोमर है जो लाइट के साथ अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। जैसे मान लो दो आइसोमर है, ये एक ऑप्टिकल है, ये दूसरा ऑप्टिकल है, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर है। तो इन दोनों का जो लाइट के टुवर्ड बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा। ये लाइट को किसी और डायरेक्शन में रोटेट करेगा और दूसरा वाला किसी और डायरेक्शन। ठीक है? तो राइट डाउन डेफिनेशन। those isomer those isomer which shows those isomer which shows different behavior towards the light. Those isomer which shows different behavior towards the light. देखा सभी ने? तो आइसोमर जो लाइट के टुवर्ड्स अलग अलग बिहेवियर शो करें वो ऑप्टिकल होंगे। अब देखो इसमें कुछ याद रखने की चीजें, कुछ समझने की चीजें देखें। What happen when light interact with optical isomer? जब लाइट जो है ऑप्टिकल आइसोमर से इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है? तो लेट अस चेक बाय दिस एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल यू टूक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। बेटा आपने लाइट का सोर्स लिया है, कोई भी बल्ब आप ले लीजिए, दिस इज लाइट सोर्स। तो इस लाइट का प्लेन देखोगे तो बेटा इस लाइट का प्लेन कोई फिक्स नहीं है, हर तरह से ये स्कैटर्ड हो रही है, इजंट इट? जैसे लाइट का ओरिएंटेशन देखोगे लाइट वेव्स का, तो आपको हर तरह से इसका स्कैटरिंग दिखेगा लाइट का। इसको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। गॉट इट? दिस इज नोन एज अनपोलराइज्ड या नॉन पोलराइज्ड लाइट। अब आपने क्या किया, इसको एक स्पेशल प्रिज्म से पास किया। दैट प्रिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आपको नीट में, जेई पे, बोर्ड में इस प्रिज्म का नाम पूछा जा सकता है। So that prism is Nicol prism. This is Nicol prism. तो ये प्रिज्म क्या करेगा बेटा, इस लाइट का प्लेन सेम कर देगा। जब लाइट इस प्रिज्म से पास होगी तो लाइट का ओरिएंटेशन एक ही प्लेन के अलोंग हो जाएगा, लाइक दैट। क्लियर? इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसका प्लेन सेम हो। फाइन, एनी डाउट अप टू दिस? ये समझ में आया? ये डायरेक्शन क्लियर हुआ सभी को? ये डायरेक्शन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि लाइट जो है वो तो हर तरह से स्कैटर्ड होगी, उसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। आपने क्या किया, प्रिज्म से पास किया। प्रिज्म स्पेशल है, निकोल प्रिज्म। ये क्या करेगा, सारी लाइट का जो प्लेन है वो एक तरफ ओरिएंट कर देगा। तो लाइट प्रिज्म से पास होने पे जो लाइट मिलेगी दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है? अब हमने क्या किया, इस लाइट का बिहेवियर चेक करने के लिए यहाँ पे ऑप्टिकली कंपाउंड रख दिया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लेट्स सपोज वी टुक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल आइसोमर रख दिया। तो ये क्या करेगा बेटा, ये लाइट को रोटेट करेगा। अब ये डिपेंड करेगा आपने कौन सा आइसोमर लिया। दो तरह से रोटेशन हो सकते हैं, एक हो सकता है क्लॉकवाइज रोटेशन, दूसरा हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ आइसोमर यू यूज। क्लियर? तो देखो किस तरह से रोटेशन होगा। देयर मे बी टू टाइप ऑफ रोटेशन। ये जो लाइट है ये इस तरह से रोटेट कर सकती है। बताओ व्हाट इज दिस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? देखो ये जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो इस तरह से, दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली। तो यदि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है लाइट, देन वी विल कॉल इट एज डी आइसोमर। और डी का फुल फॉर्म है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसी तरह से यदि ये जो रोटेशन है इस तरह से होता, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉक और एंटी क्लॉक? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि लाइट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती तो हम इसको कहते हैं एल आइसोमर।
एल का फुल फॉर्म होता है लीवो रोटेटरी, दिस इज लीवो रोटेटरी। याद रखना बेटा, जो डी का रोटेशन होता है वो जनरली प्लस साइन से शो करते हैं, दिस इज प्लस, डी इज shown by डी प्लस, लाइक दैट, डी प्लस। और एल का जो रोटेशन होता है दैट इज डिनोटेड एज एल माइनस। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, डी और एल वाले जो हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। तो यहाँ पे हमने सीखा कि लाइट को जब बिहेवियर चेक करें तो इसका ओरिएंटेशन हर तरफ है, दिस इज नॉन पोलराइज। निकोल प्रिज्म से निकालें इसको तो ये पोलराइज हो जाएगी, प्लेन सेम हो जाएगा। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब आप ऑप्टिकल आइसोमर से पास करेंगे, इट इज हैविंग टेंडेंसी टू रोटेट द लाइट, whether it can rotate in positive or you can say clockwise direction or anti-clockwise. If it is rotates the light in clockwise, it would be D isomer, otherwise it is L. ठीक है? अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर कौन से हो गए? D और L. D and L are the optical isomer. Now ये जो रोटेशन था ये किस पे डिपेंड करेगा? देखें, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन, ध्यान से समझना। पहले ये लाइट कुछ इस तरह से थी, वर्टिकल, एकदम वर्टिकल, कुछ एंगल से रोटेट हुई, मान लिया इसको हमने थीटा कह दिया। तो थीटा क्या हो गया? एंगल ऑफ रोटेशन, किस एंगल से राइट जो है वो रोटेट हो रही है, लेफ्ट या राइट साइड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो थीटा है ये किस पे डिपेंड करेगा? थीटा कब ज्यादा होगा, कब कम होगा? तो राइट डाउन factors affecting optical rotation, factors affecting theta, इस एंगल ऑफ रोटेशन को कौन कौन इफेक्ट करता है? बहुत सिंपल, आप खुद से बता देंगे। देखिए, सबसे पहला थीटा का रिलेशन हम देखेंगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ध्यान से समझना। ये हमने ऑप्टिकली कंपाउंड का सैंपल लिया, के अंदर पानी भी है और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी। तो बताओ लाइट का जो रोटेशन है वो कब ज्यादा होगा? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तब ऑप्टिकली एक्टिव की, या फिर कम होगी तब? सोचो अच्छे से। जब कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की ज्यादा होगी तभी तो वो लाइट उसको अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगी। दैट मीन्स जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की, उतना ज्यादा रोटेशन होगा। दैट मीन्स थीटा, एंगल ऑफ रोटेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा फैक्टर देखो, अब मान लो बेटा ये जो कॉलम आपने लिया, ध्यान से समझना, कॉलम का लेंथ एक बार छोटा रखा और एक बार बड़ा रखा, तो कब लाइट जो है ज्यादा देर तक इंटरेक्ट कर पाएगी? बड़ा। एग्जैक्टली, लेंथ जो है हम ज्यादा रखेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा आएगा। गुड इट। तो ये दो मेन फैक्टर हैं जहां पे लाइट जो है ऑप्टिकल रोटेशन से इफेक्ट होती है, कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली और लेंथ के भी डायरेक्टली। नाउ इन दोनों को कंबाइनली देखें तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू एल। यदि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएं तो अल्फा सी इंटू एल, लाइक दैट। क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा। नाउ सी इज व्हाट? concentration of optically active compound, concentration of optically active compound. What is L? L is the length of column, column की length. What is alpha? Alpha is specific rotation, very important. This is specific rotation. Now what is theta? That is angle of rotation, किस एंगल से रोटेट हुआ, रोटेट डाउन।
फाइन, ये समझ में आया सभी को हाउ थीटा इज इफेक्टेड? इट विल डिपेंड ऑन की फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ कॉलम। हालांकि कहीं कहीं जगह आपको वेवलेंथ भी मिलेगा कि लाइट की वेवलेंथ क्या है, और टेम्परेचर भी मिलेगा। तो मेनली कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ। क्लियर? चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं बेटा कुछ और बेसिक टर्म्स कि कायरल कार्बन क्या होता है। व्हाट इज कायरल कार्बन? राइट डाउन कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब होता है कि जब एक कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई। जैसे व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4. हाउ मेनी? Four. एग्जैक्टली 4 बॉन्ड। तो यदि चारों बॉन्ड से वो अलग अलग ग्रुप से जुड़े तो उसको कायरल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कार्बन है, इस पे बेटा ग्रुप लगे हैं, ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, तो कैन बी कॉल इट एज कायरल? यस। Yes, sir. क्लियर? तो जो कायरल होता है बेटा वो आपको अलग से दिख जाएगा, उसको स्टार मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आप बना देना। क्लियर? हमेशा याद रखना कायरल कार्बन को स्टार से शुरू करते हैं। तो व्हाट इज कायरल कार्बन? द कार्बन टू विच four different group या फिर एटम आर अटैच। वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से या एटम से सेटिस्फाई। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप बताना कौन सा कायरल है और कौन सा नहीं है। चलिए, दिस इज HHBr, दिस इज CH3CH3 फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड CuHHCH3, this is Cl. Third example, this is CH3CH3, and this is ClBr. पहला वाला एग्जांपल देखो, ये जो कार्बन की इसके 4 बॉन्ड किस किस से बन रहे हैं? 2 तो दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ब्रोमीन। एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या ये कायरल होगा? No, No. sir. नो सर। वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? इसके चारों बॉन्ड किसके साथ बन रहे हैं? एक तो ये बड़े ग्रुप के साथ बन रहा है, ये वाला बॉन्ड पूरा ग्रुप के साथ बन रहा है, और 2 CH3 के साथ बन रहे हैं। तो क्या ये कायरल होगा? नो No, सर। sir. वेरी गुड। चारों ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए, दैट मींस दिस इज नॉट कायरल, दिस इज नॉट कायरल। व्हाट अबाउट दिस? Yes, sir. एग्जैक्टली। Yes, इसमें sir. बेटा और भी कार्बन है, ये वाला कार्बन कायरल होगा क्या? नो, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, एक जैसे ग्रुप है, तो ये तो कायरल नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस? ये भी कायरल नहीं होगा। दिस इज कायरल। इसके साथ जो चारों ग्रुप अटैच हैं वो चारों के चार डिफरेंट है, तो बीच वाला कार्बन जो है वो कायरल होगा। क्लियर? नाउ दिस कार्बन, व्हाट अबाउट दिस? Yes, sir. यस सर। ये वाला कायरल होगा, क्योंकि इसके चारों ग्रुप अलग है, ये Br, Cl और H। व्हाट अबाउट दिस? नो सर। ये नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 2 CH3 सेम ग्रुप लगे। ये वाला कार्बन No, sir. नो सर। नहीं होगा, क्योंकि इससे 3 सेम ग्रुप लगे हैं हाइड्रोजन। एंड व्हाट अबाउट दिस कार्बन? ये भी नहीं होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो CH3, तो 3 हाइड्रोजन लगे, तो ओनली 1 कायरल कार्बन। नोटेड? तो इस तरह से चेक करते हैं कायरल कार्बन को। बिल्कुल सिंपल है। कायरल कार्बन का मतलब जब एक ही कार्बन से चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड। क्लियर? तो लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, हाउ टू प्रोजेक्ट। आगे आने वाले टॉपिक में ये काफी रिलेटेड टॉपिक है, तो अच्छे से समझें। हाउ टू प्रोजेक्ट 3D मॉलिक्यूल ऑन 2D प्लेन। मतलब 3D मॉलिक्यूल को हम 2D प्लेन में कितने तरीकों से बना सकते हैं। रोटेट, जैसे मान लो इसको देखें, फॉर एग्जांपल सी दिस वन,
इस तरह से। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरह से, एक पिरामिड ऐसे और फिर एक ऊपर, दिस इज टेट्राहेड्रल। अब मान लो इसको हमें 2D में बनाना हो, इसको 2D में कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, हाउ टू प्रोजेक्ट दिस स्ट्रक्चर, देख पा रहे हैं आप, दिस वन, हाउ टू प्रोजेक्ट दिस स्ट्रक्चर इन 2D में। तो उसके 4 से 5 तरीके हैं, 1 बाय 1 देखते हैं बेटा। सबसे पहला होता है बेटा फिक्चर वेज बेस्ड प्रोजेक्ट, दिस इज वेज डैश प्रोजेक्शन। तो 3D मॉलिक्यूल को 2D में बनाने का सबसे पहला तरीका आप देखिए, वेज डैश प्रोजेक्शन। इसका मतलब कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के 4 बॉन्ड आप ऐसे बना लो, ए बी, एक बॉन्ड कुछ इस तरह से है डैश फॉर्म में, दिस इज सी, और एक है वेज फॉर्म में, दिस इज डी। गेटिंग माय पॉइंट, ध्यान से समझना। ये जो बॉन्ड हमने बनाए हैं ये प्लेन के अंदर है, और ये जो डैश लाइन है दिस इज इनवर्ड टू प्लेन, ये जो डैश है ये प्लेन के अंदर है, सी ग्रुप प्लेन के अंदर है, इनवर्ड टू प्लेन। और ये जो डैश डैश इनवर्ड है, और ये जो हमने सॉलिड वेज बनाया है दिस इज सॉलिड वेज, दैट वेज इज आउटवर्ड टू प्लेन। क्लियर? तो ये समझ में आया पहला प्रोजेक्शन, दैट इज वेज डैश। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको इस तरह से लाइन दिखेगी और एक सॉलिड वेज दिखेगा। लाइन का मतलब है डैश जो प्लेन के अंदर होगी, और वेज का मतलब है दैट सॉलिड वेज इज आउटवर्ड टू द प्लेन। क्लियर? दैट इज फर्स्ट प्रोजेक्शन। दूसरा तरीका होता है बेटा फिक्चर प्रोजेक्शन, फिक्चर प्रोजेक्शन। फिक्चर प्रोजेक्शन में जैसे ये वाला, इसी को देख लो, इस तरह से लाइन मिलेगी आपको, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज फिक्चर प्रोजेक्शन। एग्जांपल के तौर पे देखें, लाइक दैट COH H CH3 Br, इस तरह से वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हो गया फिक्चर प्रोजेक्शन। क्या ये भी फिक्चर प्रोजेक्शन है? नो सर, यस सर। वैसे देखा जाए तो ये भी होगा, बट इसको आप ऐसे बनाओ तो ज्यादा क्लियर, लाइक दैट, इस तरह। क्लियर? ये जो वर्टिकल लाइन होती है बेटा ये अंदर की तरफ होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बाहर की तरफ होती है। इसी तरह से तीसरा होता है शो हॉर्स प्रोजेक्शन, शो हॉर्स प्रोजेक्शन। ये भी बहुत ही एक्सक्लूसिव है, ये भी दूर से पता लग जाएगा। देखो इसका ट्रिक क्या है, शो हॉर्स, इसके नाम में आ रहा है घोड़ा, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो बिल्कुल हॉर्स की तरह होगा, जैसे कुछ इस तरह। लाइक दैट, ये हो जाएगा। तो भी देख लेते हैं। एक होता है बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन, और एक होता है हैवोर्थ प्रोजेक्शन। फोर्थ इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन हम चैप्टर के एंडिंग में पढ़ेंगे, आइसोमर के एंडिंग में इसको डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए देखो कुछ इस तरह से सर्किल्स बने होंगे, दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। और लास्ट होता है बेटा हैवोर्थ प्रोजेक्शन, इज हैवोर्थ, ये आपको 12th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ेंगे। हैवोर्थ प्रोजेक्शन ये 12th में आएगा, बायो में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। इसको कहते हैं हैवोर्थ प्रोजेक्शन, लाइक दैट। लाइक दैट, जो भी टर्मिनल शार्प है उस पर लाइन शो करते हैं वर्टिकल। क्लियर? तो वेज बेस नाम से आंसर मिल रहा है, वेज का मतलब वेज और डैश मिलेगा इस तरह से। सेकंड, फिक्चर का मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। तो हॉर्स का मतलब हॉर्स बने होंगे इस तरह से। न्यूमैन का मतलब सर्किल बना होगा, और हैवोर्थ का मतलब इस तरह से रिंग के अंदर नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन। तो कैन यू टेल मी ये वाला कौन सा एग्जांपल है, व्हाट इज दिस? न्यूमैन। वेरी गुड, दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। व्हाट इज दिस? दिस वन, लेट्स सपोज इस तरह से आपको गिवन हो Br, दिस इज Cl, एच डैश। वेरी गुड, H and CH3।
तो ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वेज डैश प्रोजेक्शन। गॉट इट? तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट। एनी डाउट इन दिस? एनीवन? No, sir. जसप्रीत एंड No, sir. वेरी सिंपल, इसको आप अच्छे से पढ़ना बेटा। आई सो मच जो है कीपिंग इन माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 11 पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज 12 जेई नीट बोर्ड, हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? टेक ए स्क्रीन को। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस